अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फजल वहाब है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो प्रिसीजन इन एक्यूरेसी से मुताल्लिक़ है। हम आज के टॉपिक में प्रिसीजन और एक्यूरेसी पढ़ेंगे। नॉर्मल लाइफ में प्रिसीजन और एक्यूरेसी को तकरीबन एक ही मीनिंग में इस्तेमाल हो जाती है, इस्तेमाल करते हैं लोग। प्रिसीजन एंड प्रिसाइज है और बहुत एक्यूरेट है, इस तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं करते, तकरीबन एक ही मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन दोनों के दरमियान फ़र्क है, अच्छा खासा डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। मैं जनरली आपको समझा देता हूँ, फिर हम एग्जैक्टली उसके ऊपर जाएंगे। मिसाल के तौर पे एक बंदा है जो ये एक स्निपर है और ये टारगेट रखा हुआ है, ठीक है, ये टारगेट रखा हुआ है। वो क्या कर, इस टारगेट को हिट कर रहा है, ठीक है, बंदूक से जो है वो टारगेट को हिट कर रहा है और उसके निशाने ये आते हैं। लेट्स से ये उसके निशाने आसपास इस तरह का, ये टारगेट है, जहन में रख लीजिएगा। ये उसके निशाने आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, ये उसके पॉइंट्स हैं। आई एम श्योर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। और एक और जो है इसका एक दूसरा एक ये सिनारियो हो सकता है, एक सिनारियो ये हो सकता है कि ये उसका जो है टारगेट है और वो निशाने इधर लगा रहा है, यू इधर इसके ये जो है वो टारगेट्स आ रहे हैं, ठीक है। और एक थर्ड केस हमारे पास ये हो सकता है कि ये उसका टारगेट है, ये वाला हमारा, ठीक है, और वो क्या कर रहा है कि वो इधर ये इस तरह के जो है वो निशाने लगा रहा है, ठीक है, ये वाले। ये तीनों केसेस बिल्कुल डिफरेंट है। एक ये वाला आपके पास आ रहा है और हमारे पास नेक्स्ट जो है कुछ इस तरह का, ये लेट्स से कि हमारे पास आ रहा है, इधर निशाने लगा दिए उन्होंने इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए ये दोनों केसेस के अंदर पहले आप इस केस को स्टडी कर लें, इस केस को स्टडी कर लें, ये वाला केस। फर्स्ट पे ये ले लीजिएगा, दूसरे पे ये ले लीजिएगा और थर्ड पे हम ये ले लेते हैं, ठीक है। इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या आ रहा है। ये आपके पास लेट्स से यहाँ पे टारगेट यहाँ पे है और बहुत दूर जाके इस पॉइंट को टारगेट कर रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, जो बंदूक को यूज़ कर रहा है उसके अंदर प्रॉब्लम आ रहा है। बंदा बिल्कुल सही है, इसलिए कि देखिए उसका निशाना एक ही जगह पे आ रहा है, तकरीबन बहुत क्लोज कि जो निशाने हैं बहुत ज़्यादा आपस में क्लोज आ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि वो जो बंदूक इस्तेमाल कर रहे हैं, जो गन वो यूज़ कर रहे हैं, उस गन के अंदर उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से बंदा बिल्कुल सही निशान लगा रहा है, लेकिन गन जो है उसका टारगेट अपने टारगेट पे नहीं आ रहा, उसके जो है उस टारगेट नहीं कर रहा, बल्कि दूर किसी एक पॉइंट के ऊपर जाके सारे। अगर इस बंदे के अंदर ख़राबी होती ना, तो फिर वो इसका एक ही जगह पे सारे पॉइंट्स ना आते, क्लोज ना आते, बल्कि दूर इधर उधर, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं मोर प्रिसाइज लेस एक्यूरेट। प्रिसीजन उस बंदे की बहुत ज़बरदस्त है, मतलब वो आपस में बिल्कुल क्लोज वैल्यूज आ रही है। प्रिसीजन इसको कहते हैं, ये मोर प्रिसाइज है, प्रिसीजन उसकी अच्छी है, लेकिन एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट का मतलब क्या है कि जितना आप एक्चुअल वैल्यू के क्लोज होंगे, एक्चुअल वैल्यू आपके पास ये है, ये टारगेट है, और आप इसके जितने क्लोज होंगे वो आपके पास एक्यूरेसी है, ठीक है। प्रिसीजन क्या है कि आप जो मेथड यूज़ कर रहे हैं आप उसके अंदर कोई गलती नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अपरेटस की ख़राबी की वजह से जो रीडिंग, एक्चुअल रीडिंग आनी चाहिए वो रीडिंग नहीं आती, ठीक है। तो ये मोर प्रिसाइज लेस एक्यूरेट, मोर प्रिसाइज लेस एक्यूरेट मतलब ये हुआ कि जो आपकी यानी जो प्रिसीजन है वो डिपेंड कर लेता है आपकी अपनी वैल्यूज़ पे कि आप किस तरीके से एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और बार बार एक क्लोज रीडिंग्स आपकी बार बार आ रही है, डिफरेंट रीडिंग्स की वजह जो आ रही है वो बिल्कुल आपस में क्लोज आ रही है, इसका मतलब है कि आप जो मेथड कर रहे हैं या तो ऑपरेटर्स आप गलत यूज़ कर रहे हैं या ऑपरेटर्स ख़राब है, कुछ इस तरीके से हैं, लेकिन जो मेथड आप कर रहे हैं उसमें कोई वो डिफरेंस नहीं है। तो ये आपके पास ये चीज़ आ रही है। दूसरा सेकंड आपके पास ये वाली कंडीशन है। इसमें क्या है कि प्रिसीजन भी पोर है और एक्यूरेसी भी पोर है। आपकी प्रिसीजन भी नहीं है, आप एक कभी इधर टारगेट कर रहे हैं, कभी इधर टारगेट कर, कभी इधर दूर दूर आपके टारगेट्स आ रहे हैं, तो आपकी प्रिसीजन सही नहीं है। इस तरह से आपकी एक्यूरेसी भी सही नहीं है, इसलिए कि जो टारगेट है उसके वैल्यूज़ क्लोज बिल्कुल नहीं आ रहे। एक ये इधर आ रही है कि इधर, एक इधर, इतनी दूर आपके निशाने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो लेस एक्यूरेट
लेस प्रिसाइज, मोर प्रिसाइज लेस एक्यूरेट, और मोर प्रिसाइज मोर एक्यूरेट। ठीक है, यानी आप जो आपकी जो रीडिंग आ रही है वो एक्चुअल वैल्यू के बिल्कुल क्लोज आ रही है, और जो रीडिंग की आपस में रिलेशनशिप है वो भी आपस में बिल्कुल क्लोज है। सारे रीडिंग्स आपस में भी क्लोज आ रही हैं और एक्चुअल वैल्यू के भी क्लोज आ रही है। तो ये मोर प्रिसाइज मोर एक्यूरेट। ठीक है, इस तरह के एमसीक्यूज में ये क्वेश्चंस आएंगे। मोर प्रिसाइज लेस एक्यूरेट, प्रिसीजन जो रीडिंग्स हैं उनकी आपस में वो कितने क्लोज है वो प्रिसीजन है। ठीक है, और एक्यूरेसी क्या है कि जो आपकी रीडिंग्स है वो एक्चुअल वैल्यू को कितनी क्लोज है। तो ये तो एक्चुअल वैल्यू से बहुत दूर है तो लेस एक्यूरेट है। ठीक है, लेकिन मोर प्रिसाइज है क्योंकि रीडिंग्स आपस में बहुत क्लोज आ रही है। ये वाली जो चीज़ है इसमें ना तो रीडिंग्स आपकी क्लोज आ रही है और ना एक्चुअल वैल्यू की क्लोज आ रही है, तो पोर एक्यूरेसी पोर प्रिसीजन दोनों चीज़ें। ठीक है, तो ये तो एक जनरल व्यू मैंने आपको दे दिया। अब आ जाइए इसकी एग्जैक्टली जो है वो चीज़। ओके, तो जो प्रिसीजन है इसका ताल्लुक आपके उस ऑपरेटर्स से होता है जो आप यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, प्रिसीजन अगर ऑपरेटर्स जो है आप ज़्यादा सेंसिटिव ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे होते हैं तो मोर प्रिसाइज होगा। मिसाल के तौर पे मीटर रॉड की जगह मैं अगर वर्नियर कैलिपर यूज़ करूँगा तो मेरी जो रीडिंग आएगी वो मोर प्रिसाइज होगी। ठीक है, और वर्नियर कैलिपर की जगह मैं अगर माइक्रोमीटर यूज़ करूँ, स्क्रिप गेज जिसको हम कहते हैं माइक्रो स्क्रिप गेज, तो वो और ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएगी। तो जितना ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस आप यूज़ करेंगे उतना ही आपकी प्रिसीजन बढ़ेगी। नंबर एक चीज़। सेकेंड, एक्यूरेसी के लिए क्या है? एक्यूरेसी परसेंटेज अनसर्टनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टनिटी या परसेंटेज अनसर्टनिटी। मतलब उसमें हम क्या कर लेते हैं, ज़हन में रख लीजिए कि जो आपके पास लीस्ट काउंट होता है वो आगे जाके हम डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। लीस्ट काउंट, अच्छा हर एक चीज़ की लीस्ट काउंट क्या है? मीटर रॉड है वो कम से कम रीडिंग कितने तक दे सकता है? 1 मिलीमीटर तक दे सकता है, 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये 1 मिलीमीटर क्या है? ये उसकी प्रिसीजन है। ठीक है, 1 मिलीमीटर। अब उसको 1 मिलीमीटर का मतलब है कि हाफ मिलीमीटर अबाव हाफ मिलीमीटर नीचे। ठीक है, तो ये उसका लीस्ट काउंट है। इस तरह से वर्नियर कैलिपर जो होता है वो 1/10 ऑफ द मिलीमीटर तक दे रहा होता है, वो इसका लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, इस तरह से अगर 1 मिलीमीटर मीटर रॉड की है, वर्नियर कैलिपर की 0.1 मिलीमीटर है, और जो माइक्रोस्क्रिप गेज है उसकी 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, तो वो क्योंकि जो माइक्रोस्क्रिप गेज है वो ज़्यादा सेंसिटिव है, वो 0.01 मिलीमीटर तक आपको वैल्यू देती है। उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या हम उसको कहते हैं लीस्ट काउंट, दोनों चीज़ें कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा के लिए जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी वो लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय जो आपके पास रीडिंग होगी, एक्चुअल रीडिंग होगी, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी है जो कि आगे हम आने वाले हैं। एक एग्जांपल के तौर पे हम क्या करते हैं कि लेट्स से कि हम एक मीटर रॉड के ज़रिए एक लेंथ निकालना चाहते हैं और उस लेंथ की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो 25.5 सेंटीमीटर आ रही है। ठीक है, 25.5 सेंटीमीटर। अच्छा, इसकी जो लीस्ट काउंट उसमें हम क्या करेंगे? हमने पहले डिस्कस किया था सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर कि जितने इक्विपमेंट हम यूज़ करेंगे, डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर अनसर्टनिटी का जो फैक्टर होता है वो लाजमी होता है। हर एक इक्विपमेंट की अपनी लिमिटेशन है, उस लिमिट तक आपको वैल्यू दे देते हैं, उससे आगे वैल्यू नहीं देते। जो आगे वैल्यू नहीं देते वो अनसर्टनिटी रह जाती है, उसमें ज़ाहिर है आपके पास कुछ ना कुछ उसके अंदर डाउटफुल होता है वो डिजिट। तो हमने पहले सिग्निफिकेंट फिगर तक पढ़ा हुआ था कि लास्ट जो डिजिट होगा वो डाउटफुल होगा। डाउटफुल होगा क्या कि वो हाफ से बिलो या हाफ अबाव हो सकता है, क्योंकि हम हाफ से अगर बिलो है तो हम लोअर वैल्यू लेते हैं, अगर हाफ से अबाव है तो हम अपर वैल्यू लेते हैं। तो ये 5 जो आया हुआ ये हो सकता है कि 0.5 नीचे हो या 0.5 है तो 0.05, ये 0.5 है तो 0.5 का अगर हम करेंगे तो 0.05 नीचे या 0.05 बिलो या 0.05 अबाव।
ये दो इन इस रेंज के अंदर जब भी वैल्यू आएगी तो उसके लिए फिर हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। अगर 0.06 हो जाएगी तो अगली वैल्यू हो जाएगी, अगर 0.04 हो जाएगी तो लोअर वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से अब एक चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा कि ये हम किस तरह से कर सकते हैं कि 0.05 है या 0.005 है, किस तरीके से। आप इस एग्जांपल को ले लीजिएगा। मेरे पास जो है एक स्केल है, लेट से ये मेरे पास, मैं थोड़ा सा हाथों से कर रहा हूँ उस पर। अब ये लेट से यहाँ पे 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे 24 सेंटीमीटर है लेट से, एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरह से। तो 25 सेंटीमीटर तक तो हमने कर दिया। अब क्या कहते हैं कि आधा सेंटीमीटर अबाव है। आप इसको, चूंकि हमारे पास जो मीटर रॉड होता है वो मिलीमीटर तक होता है, तो अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारे पास हो जाएगा 26 हो जाएगा, 26 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि 10 मिलीमीटर होता है, ठीक है। अच्छा, अब 25.5 सेंटीमीटर का मतलब क्या, 1 2 3 4 5 यहाँ तक है। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 25.5 सेंटीमीटर, ये वाली वैल्यू आ रही है, ये वाली, ठीक है, ये 25.5 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब हमारी ये जो वैल्यू है ये 25.5 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास आ रही है 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसकी लीस्ट काउंट क्या है, 1 मिलीमीटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू आ रही है, ये रीडिंग इधर हो सकती है, दरमियान में इधर हो सकती है, एग्जैक्टली यहाँ पे दरमियान में कहीं पे हो सकती है और इधर भी कहीं हो सकती है, लेकिन क्लोज टू दिस वैल्यू होगी, इसके क्लोज होगी, इधर कहीं पे, यानी हाफ से अबाव है, इधर हाफ से बिलो है, तो ये रीडिंग हमारे पास आ रही है। क्योंकि ये दरमियान में ये स्पेस जो आ रही है, ये वाली जो स्पेस आ रही है, इसके हमारे पास कैलिब्रेशन नहीं है। तो ये जो स्पेस है, इधर कहीं पर भी कैलिब्रेशन नहीं है, तो हम यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं दे सकते। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं, ये वाली लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं, इस तरीके से। अब ये वाली हम लिखते 25.4 आ जाता, अगर ये मिड पॉइंट से थोड़ा सा पीछे होता, यानी ये जो मिड पॉइंट है इधर, ये वाला, इससे थोड़ा सा पीछे होता तो हम ये वाली लिखते हैं। इसका मतलब 25.5 का मतलब ये कि मिड वैल्यू से थोड़ा सा आगे है, यहाँ मिड वैल्यू से थोड़ा सा बिलो है, क्योंकि मिड वैल्यू से थोड़ा सा आगे होता तो फिर हम ये 25.6 लिख लेते हैं, लेकिन बिलो है थोड़ा सा, तो इसका मतलब कि 25.5 इस वजह से आ रहा है। कितना बिलो है और कितना अबाव है ये हम नहीं बता सकते, ये वही अनसर्टेनिटी है, ठीक है। ये कितना बिलो है, इससे जो हमने 25.5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इससे हाफ से कम बिलो है, लेकिन कितना बिलो, हाफ से कम कितना, ठीक है, और हाफ से अबाव कितना, वी डोंट नो। यहाँ पे 25 से अबाव जो कि हाफ से कम होगा, वो कितना अबाव है, वी डोंट नो, ठीक है। 0.1 अबाव है, 0.2 अबाव है, 0.3 अबाव है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हाफ मिलीमीटर का डिफरेंस आ रहा है, कितने मिलीमीटर का डिफरेंस आ रहा है, हाफ मिलीमीटर हम बिलो लिखेंगे और हाफ मिलीमीटर हम अबाव लिखेंगे, ये बिलो और हाफ मिलीमीटर अबाव लिखेंगे, ठीक है, ये चीज। अब इस हाफ मिलीमीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.10 से डिवाइड कीजिएगा 0.5 सेंटीमीटर। इस तरह से इसको भी 10 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.05 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली ये यहाँ पे हम ये जो चीज़ है, जो अनसर्टनिटी, ये वाली जो वैल्यू है, ये हमें पता नहीं है। अब इन दोनों को मिला के, इन दोनों को जब हम मिला देंगे, हाफ मिलीमीटर या 0.05 सेंटीमीटर, 0.05 सेंटीमीटर एक ही चीज़ है, जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लीस्ट काउंट बन जाएगा, जो कि 1 मिलीमीटर के बराबर होगा। जाहिर है हमारे पास पहले हमने बताया हुआ कि 1 मिलीमीटर के बराबर है, ठीक है। तो अब हम इसको यूँ लिख लेते हैं, जो हमारे पास वैल्यू आएगी 25.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर, ये हमारे पास फाइनल रीडिंग इस तरीके से आएगी। यहाँ पे 0.05 बिलो भी हो सकता है, 0.05 जो है अबव भी हो सकता है, ठीक है। वी डोंट नो एग्जैक्टली, वी कांट डिसाइड बिकॉज वी डोंट हैव एनी कैलिब्रेशन हियर, देयरफॉर वी कांट डिसाइड कि हाउ मच अबव 25.5 एंड हाउ मच बिलो 25.5, ठीक है। वी डोंट नो, वी कांट मतलब डिटेक्ट दैट वन, देयरफॉर हमें जाहिर है ये वैल्यू हम इसी फॉर्म में हम लिखेंगे। अच्छा, मैंने पहले बताया कि जब ये दोनों मिल के
0.1 मिलीमीटर बन जाता है, या हमारे पास 0.1 सेंटीमीटर बन जाएगा। 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर एक ही चीज़ है, ठीक है। तो मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट आपके पास आ जाएगा वो 0.1 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से वर्नियर कैलिपर का फिर 0.01 सेंटीमीटर हो जाएगा, और माइक्रोस्कोप गेज का 0.001 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक 1/10 मिलीमीटर तक कर लेता है और दूसरा 1/100 जो है पार्ट ऑफ द मिलीमीटर कर लेता है, तो इसलिए उसी हिसाब से उसका लीस्ट काउंट चेंज होता है। अब हम क्या करते हैं कि लेट से हमारे पास एक वैल्यू है, और वैल्यू क्या है कि एक वही 25.5 सेंटीमीटर है। हमने एक मीटर रॉड यूज़ किया, 25.5 सेंटीमीटर हमारे पास जो है इसकी लेंथ आ रही है, ठीक है। इसका जो एब्सोल्यूट अनसर्ट या फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, या जिसको हम कहते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होगी? हमने स्केल यूज़ किया, मीटर रॉड यूज़ किया, ये लेंथ आ गई, तो जो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आपके पास आएगी, अनसर्टेनिटी आपके पास आ जाएगी, वो लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय जो आपके पास रीडिंग आ रही है 25.5, ये फ्रैक्शनल हो जाएगी, ठीक है। दिस इज द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी 0.1 डिवाइडेड बाय 25.5। और परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी? परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हो जाएगी मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हमें असल में ये वैल्यू निकालनी होती है, परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। ये वैल्यू हमारे पास, अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर को यूज़ करके, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 25.5, and we got the value, okay, 0.4%, 0.39 आ रही है, राउंड ऑफ कर दिया तो 0.4% हमारे पास आ रही है, ठीक है। अच्छा, एक और रीडिंग आप ले लीजिएगा, और वो ये हमने मीटर रॉड से ले लिया, ठीक है। ये दूसरा हम क्या कर लेते हैं कि एक वर्नियर कैलिपर यूज़ करते हैं और 0.5 सेंटीमीटर की लेंथ हम निकाल लेता है। अब हम क्या करते हैं, चूँकि ये लेंथ कम है, तो हम ज़्यादा प्रिसाइज इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। जितनी आपके पास लेंथ कम होगी, ये जहन में रख लें, उसी हिसाब से आपने उससे ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस यूज़ करना है। मिसाल के तौर पे अगर मैं लेंथ 25.5 सेंटीमीटर यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके लिए मीटर रॉड चल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है, बेहतरीन चीज़ वही है। लेकिन अगर मैं 0.45 सेंटीमीटर यूज़ करूँगा, तो उससे छोटा वर्नियर कैलिपर में यूज़ करूँगा, या इससे भी माइक्रोमीटर। अब क्या 0.45 सेंटीमीटर के लिए वर्नियर कैलिपर मौजून है या नहीं है, थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करें। हम पहले इसका क्या कर लेते हैं कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकाल लेते हैं, परसेंटेज अनसर्टेनिटी। फिर हम ये देखेंगे कि क्या हमने इसके लिए माइक्रोमीटर यूज़ करना था या वर्नियर कैलिपर यूज़ करना था। देखिए, जो वर्नियर कैलिपर का है उसका 0.01 सेंटीमीटर उसका क्या है, जो लीस्ट काउंट है वो ही है, ठीक है। अब आप ये देखें कि जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, या परसेंट लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, वो लीस्ट काउंट क्या है वर्नियर कैलिपर का 0.01 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय वैल्यू हमारे पास क्या है 0.45 सेंटीमीटर, जो हमने लेंथ निकाली हुई है 0.45 मल्टीप्लाइड बाय 100। जब हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं
तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू 0.45, ओके, डिवाइडेड बाय 0.01, ये जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास आ रही है वैल्यू तकरीबन मेरे पास 2% आ रही है, राउंड ऑफ करके 2.222 आ, लेकिन हम उसको राउंड ऑफ करके 2% आ रही है। अब देखिए मैं वर्नियर के लिए पर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास आ रही है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, वो 2% आ रही है। और जब मैं मीटर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी मेरे पास बहुत कम आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हालांकि मैं ज़्यादा प्रिसाइज वो यूज़ कर रहा हूँ, डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ, ज़्यादा जो वर्नियर कैलिपर है वो ज़्यादा प्रिसाइज है, वो मिलीमीटर के 10th पार्ट तक आपको मेजरमेंट दे रहा होता है। ये मीटर तो आपको 1 मिलीमीटर तक दे रहा होता है, ये मिलीमीटर को 10 पार्ट्स करके भी 10th ऑफ उसको आपको वो दे रहा होता है, उसकी रीडिंग दे रहा होता है। लेकिन फिर भी आपके पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी उसकी ज़्यादा आ रही है, उसकी कम आ रही है। वजह क्या है? वजह ये कि ठीक है ये 25.5 सेंटीमीटर ये कम प्रिसाइज तो है, मीटर लेस प्रिसाइज है, लेकिन इस लेंथ के लिहाज से ये मोर एक्यूरेट है। ठीक है, ये ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा मुनासिब है इस लेंथ के लिहाज से। ये ज़्यादा प्रिसाइज तो है, ये जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर यूज़ कर रहे हैं, लेकिन लेंथ इतनी कम है कि उसके लिए ये एक्यूरेट नहीं है, इसके लिए ये मुनासिब नहीं है। सुटेबल जो आपको यूज़ करना है माइक्रोमीटर यूज़ करना है। वर्नियर कैलिपर की जगह ये लेंथ इतनी ज़्यादा है, इसके निस्बत ये लेंथ इतनी ज़्यादा है कि जितना मोर प्रिसाइज है इसके निस्बत, मीटर के निस्बत जो वर्नियर कैलिपर जितना प्रिसाइज है उसी हिसाब से उससे ज़्यादा उसकी लेंथ कम है। इसलिए हमें मज़ीद अगर हमें कम वो परसेंटेज एरर देना है, उसके लिए हमें माइक्रोमीटर यूज़ करेगा। इसमें ये जो एरर दे रहा होता है ये कम दे रहा होता है। 25.5 सेंटीमीटर में अगर हम मीटर रॉड यूज़ करेंगे तो ये कम एरर दे रहा होता है। अगर हम 0.45 सेंटीमीटर के लिए वर्नियर कैलिपर यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा एरर दे रहा है। अगरचे ये ज़्यादा प्रिसाइज है, लेकिन एरर क्यों ज़्यादा दे रहा है? क्योंकि इस लेंथ के निस्बत ये बहुत ज़्यादा कम लेंथ है। ज़्यादा प्रिसाइज तो ये है, लेकिन ये लेंथ ज़्यादा कम होने की वजह से इससे हमें और ज़्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट डिवाइस यूज़ करना था, माइक्रोस्क्रिप गेज यूज़ करना था। अगर हम इसकी जगह माइक्रोस्क्रिप गेज वर्नियर कैलिपर की जगह यूज़ करेंगे तो ये जो वैल्यू आपके पास है बहुत ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, ये मेरा ख्याल है कि 0.02% तक आ जाएगी, तो ये ज़्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये डिपेंड कर लेता है असल में कि जितनी वैल्यू कम होगी लेंथ की, कोई भी रीडिंग है, कोई भी चीज़ है, खा वो टाइम है, कुछ भी है, ठीक है, तो जितनी वैल्यू कम होगी उसी लिहाज से आपको ज़्यादा प्रिसाइज डिवाइस या इक्विपमेंट ऑपरेटर्स वगैरह यूज़ करना है, जो भी होता है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गई किस चीज़ की बात, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी की। ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई उसकी। अब हम क्या करते हैं कि ये जो प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी है, ये चीज़ हम अगर क्वेश्चंस के अंदर करेंगे तो किस तरीके से इसको हम इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिवीजन करनी है, प्लस माइनस करना है, तो वहाँ पे हम किस तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, लेट्स से हमारे पास हम प्लस माइनस में किस तरह से कर सकते हैं। हमारे पास दो रीडिंग्स हैं। लेट्स से एक रीडिंग जो है वो लेंथ है x1 है, वो 10.5 और प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है। और दूसरा हमारे पास है 26.2 जो हमारे पास है वो 26.8 सेंटीमीटर और प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास अब ये क्या चीज़ है, ये वो वैल्यू है जो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं।
10.5 सेंटीमीटर हमारे पास मेन रीडिंग आ रही है, और जो अनसर्टेनिटी है वो 0.1 सेंटीमीटर हमारे पास आ रही है। इस तरह 26.8 सेंटीमीटर हमारे पास रीडिंग आ रही है, और उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो 0.1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हम एडिशन में क्या करते हैं, दो चीज़ें अगर आपस में ऐड हो रही होती है तो हम किस तरीके से करते हैं। देखिए, डिफरेंस के लिए इन वैल्यूज़ के ऊपर जो नॉर्मल हम एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं सेम रहेगा। हाउ मल्टीप्लिकेशन है, वो डिवीजन है, वो सब्ट्रैक्शन है, वो एडिशन है, ये मेन जो वैल्यूज़ हैं इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने ऐड करने हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है, मैंने सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो जो भी x2 अपॉन x1 है तो दिस अपॉन दिस, x1 अपॉन x2 है तो दिस अपॉन दिस। वो इस तरीके से जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मेन वैल्यूज़ के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो हमने वैसे ही करना है। ठीक है, फर्क कहाँ पे आ रहा है, अनसर्टेनिटीज के साथ क्या करना है, उसके लिए रूल्स है अलग अलग। सब्ट्रैक्शन एडिशन के लिए बिल्कुल सिंपल है। देखिए, मैं अगर इसका डिफरेंस निकाल रहा हूँ, x2 माइनस x1 निकाल रहा हूँ, तो मेरा पहले ये रीडिंग कर, ये देखिए 26.8 माइनस 10.5, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 3.6 एंड 2 में से 1 16.3 मेरे पास सेंटीमीटर ये वैल्यू आ रही है। ये मेन रीडिंग मेरे पास आ गई। सब्ट्रैक्शन इन वैल्यूज़ में, मल्टीप्लिकेशन में भी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब में सेम ही आएगा। ठीक है, अच्छा, अनसर्टेनिटी में हमेशा के लिए प्लस माइनस दोनों में जो अनसर्टेनिटीज होती है उनको प्लस करके, जैसे मेरे पास आ रही है अनसर्टेनिटी जो मेरे पास आ जाएगी वो 0.1 प्लस 0.1 0.2 हो जाएगी। तो जो फाइनल रीडिंग हो जाएगी x2 माइनस x1 जो हो जाएगी वो हो जाएगी 16.3 प्लस माइनस 0.2। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, मेन वैल्यूज के साथ कोई डिफरेंस नहीं, सिर्फ अनसर्टेनिटी प्लस माइनस में दोनों में अगर प्लस करना हो तो उसमें भी अनसर्टेनिटी प्लस हो के फाइनल रीडिंग के साथ प्लस माइनस हो जाएगी। और अगर वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है जैसे इसके अंदर हो रहा है, लेकिन आपने इन अनसर्टेनिटीज को ऐड करना होता है, दोनों सूरत में, एडिशन में भी ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन में भी ऐड करना है। आपने इसको सिंपल सॉल्व किया, ये वैल्यू आ गई, और उसके बाद अनसर्टेनिटी को प्लस करके जो वैल्यू आ रही है 0.2, वो 16.3 प्लस माइनस 0.2 आपके पास ये इस तरह से वैल्यू आ रही है। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए रूल्स यही है। ठीक है, अब हम आगे करते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए। ठीक है, लेट्स से हमारे पास एक क्वेश्चन है और उसमें वोल्टेज जो हमारे पास है वो 5.2 वोल्ट, हमारा वोल्टेज कितना है वो 5.2 प्लस माइनस 0.1 वी, 5.2 वोल्ट प्लस माइनस 0.1 वोल्ट। एक तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है, और जो करंट है आई वो लेट से हमारे पास आ रही है 0.84 वी एम्पेयर प्लस माइनस 0.05 एम्पेयर, 0.5 एम्पेयर, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है या डिवीजन में, देखिए दोनों के लिए सेम रूल्स हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों के लिए सेम रूल्स हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी जैसे, अच्छा हमें क्या क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालना है, हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ जो रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू V अपॉन I, R इज इक्वल टू V अपॉन I। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला। अब यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, अगर V इज इक्वल टू I R है तो उसमें I और R मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि वोल्टेज और करंट गिवन है, रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। जब डिवाइड होंगे तो देखिए मेन वैल्यूज के अंदर कोई फर्क करना नहीं है। ये आप ये देखिए, मैं ये कर लेता हूँ मिसाल के तौर पे, V मेरे पास क्या है 5.2, वोल्टेज करंट मेरे पास क्या है 0.84, इससे मेरे पास वैल्यू आ गई 5.2 डिवाइडेड बाय 0.84 एंड यू गॉट द वैल्यू
विच इज इक्वल टू 6.19 या 6.2, 6.19 आ रहा है, 19। अच्छा, इसमें ये देखिएगा आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक वैल्यू आ रही है। 2 सिग्निफिकेंट फिगर नजर आ रहा है, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर इनमें से कोई एक 3 हो तो हम 2 का ही लेंगे। ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो वैल्यू आपके पास कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर वाली होती है उसी हिसाब से आपने आंसर निकालना होता है। अगर वैल्यू कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर 2 है तो आपने आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर में लाना है। तो ये चूंकि 2 सिग्निफिकेंट, तो मेरे पास हो जाएगा 6.2 ओहम, ये मेरे पास जो है उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब आ जाइए हम अनसर्टेनिटीज के साथ क्या करें। इसकी हम परसेंट अनसर्टेनिटी निकाल लेते हैं, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी हम निकाल लेते हैं उसकी, दैट इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाय 5.2 मल्टीप्लाइड बाय 100। से सीधा 0.1 डिवाइडेड बाय 5.2 मल्टीप्लाइड बाय 100। इससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कैलकुलेटर के अंदर कर लेते हैं। 0.1 multiplied by 100 divided by 5.2, and we got the value which is equal to 1.923 1.923। तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक कर देंगे तो 1.9 ही आ जाएगी। 1.9 वैल्यू आ गई, ठीक है, क्योंकि 3 भी 5 से लेस है, 2 भी 5 से लेस है, तो इसलिए 1.9 ही रह जाएगी। इस तरह से परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। अच्छा, ये किस चीज में था, वोल्ट में। वोल्ट आपके पास आ जाएगा, इसको यू कर दीजिएगा। फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन वोल्ट इन करंट, आपके फ्रैक्शनल परसेंट फ्रैक्शनल करंट जो आपके पास आ रहा है, अनसर्टेनिटी इन करंट है। अनसर्टेनिटी एंड करंट, ये, और अनसर्टेनिटी एंड वोल्ट। ओके, एंड वोल्टेज एंड करंट। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.05 डिवाइडेड बाय 0.84 मल्टीप्लाइड बाय 100। इससे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.05 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 0.844, and we got the value which is equal to 5.952, 3 बहुत सारा, लेकिन हम इसको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कर देंगे। कितने का, ये 6.0 हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक तो 6.0 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने काउंट ऑफ कर दिया, क्योंकि ये 5 है तो ये 10 हो जाएगा, फिर ये 6 हो जाएगा, 6.0 हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर 0 लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, देखिए पहले तो अब अनसर्टेनिटीज को, ये अब हम क्या करेंगे, जो परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज, परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन करंट, दोनों को हम प्लस कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1.9 प्लस 6.0, यू गॉट 7.6 वैल्यू हमारे पास। ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ रही है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान में रख लें, टोटल परसेंट अनसर्टेनिटी हमारे पास ये वाली आ रही है 7.6। ये कितने में आ रही है, ये 100 में आ रही है। कितने में आ रही है, 100 में आ रही है। तो ये वैल्यू किस में हमारे पास फाइन, ये 6.2 में कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो हम अब इसको निकाल लेते हैं, परसेंट 7.6%
ऑफ 6.2 कितना हो जाएगा? 6.2, तो 7.6% मल्टीप्लाइड बाई 6.2, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 7.6 मल्टीप्लाइड बाई 6.2 और ये डिवाइडेड बाय 100, इससे हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.47 ही आ जाएगा, 1-2, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, 0.47 आ रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास फाइनल जो रीडिंग हमारे पास आएगी, ओके, बल्कि 0.47 की जगह अब इसको 0.45 कर देंगे, 47 से ही 45 हो जाएगा। देखिए 0.47, इसमें कम से कम कितना है आपके पास? देखिए इसमें 0.1 है, ठीक है, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक करना है। इसमें तो 2 सिग्निफिकेंट, इसमें भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो जो अनसर्टनिटी है 1 सिग्निफिकेंट फिगर में लेकर आनी है, तो 0.5 हमारे पास फाइनली, क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, हम इसको, बल्कि आप इसको यूँ कर लीजिए, ये 0.47 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक लाना है, तो 0.5 हो जाएगी। तो जो फाइनल रीडिंग हमारे पास आ जाएगी रेजिस्टेंस की, R इज इक्वल टू 6.2, ये वाली वैल्यू, मेन वैल्यू जो हमारे पास आ रही है, प्लस माइनस 0.5, तो ये हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा। अगेन क्वेश्चन को थोड़ा सा फिर से समझ लीजिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या करना है कि ये तो वैसे ही करना है, इसके अंदर तो कुछ सोचना भी नहीं है। डिवीजन है तो डिवाइड होगा, v/i है तो v/i के अंदर ये वैल्यू डाल के हमारे पास आंसर आ गया, तो मेन वैल्यू, इसके अंदर तो कुछ नहीं करना है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन दोनों में हम पहले फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज निकालते हैं, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। परसेंटेज ये लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय मेन वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, 1.923, जो कि इक्वल टू 1.9, आपके पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा, ओके, ये हमने यहाँ पे थोड़ी सी गलती करी है, ये हमारे पास आ रहा है 1.9, सॉरी फॉर दिस वन, 1.6 मैंने कहाँ से निकाला है, ये 1.9 आ रहा है। ठीक है, ये 1.9 हमारे पास ये आ रही है, और ये 6, तो ये 7.9 हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, 7.9% हमारे पास आ जाएगी। ओके, ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, 7.9% हो जाएगी, और इससे फिर हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये 7.9 मल्टीप्लाइड बाय 6.2 डिवाइडेड बाय 100, 0.489, ठीक है, थोड़ा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, 0.489, तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे, तो ये 989 हो जाएगा, 9 से 5, तो 0.5, मेन वैल्यू पर भी वही आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो 0.5 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब फिर से अंडरस्टैंड करें, तो परसेंट फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन वोल्टेज हमने निकाल ली, 1.9 आ रही है। ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास आ रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि हमारे पास कितने आनी चाहिए वैल्यूज़ के अंदर, 1.9 तक है, तो हम 1.9 तक कर लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे। दूसरा, परसेंट फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन करंट हमारे पास 0.05 डिवाइडेड बाई करंट कर देंगे, इस तरह से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6, आपके पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक कर देंगे। ठीक है, ये 2 चीज़ें आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, परसेंट फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी 1.9 प्लस 6 कर दिया हमने, 7.9%, हमने परसेंटेज निकाला हुआ है, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, अब ये 7.9 जो अनसर्टेनिटी है वो 100 में है, कितने में है, ये 100 में है, तो हमारे पास तो 6.2 है, तो हम क्या करेंगे, अब 6.2 का निकाल लेंगे कि भाई 100 में अगर 7.9 आ रहा है तो 6.2 में कितना हो जाएगा, तो वो हमने निकाल दिया, वो हमारे पास आ रहा है 0.5 आ रहा है। ठीक है, 0.5 आ रहा है। फाइनली हम क्या करेंगे
कि मेन वैल्यू जो हमारे पास आई है 6.2 और प्लस माइनस 0.5, इस तरीके से ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। मल्टीप्लिकेशन में सेम रूल्स हैं। अगर मैं जैसे v इज इक्वल टू आई आर है, लेट से आई आर है, ठीक है, तो अगर मैं v करूँगा तो i को और r को मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर i के लिए फ्रैक्शनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी, r के लिए फ्रैक्शनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी, इन दोनों को फिर प्लस कर देंगे, फिर परसेंट के हिसाब से जो वैल्यूज है जिस तरीके से हमने ये निकाला हुआ है इस तरीके से निकाल लेंगे, फिर फाइनली मेन वैल्यू के साथ इसको प्लस माइनस कर देंगे, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हो गया। अच्छा, फॉर पावर फैक्टर आपके पास कोई ऐसा नंबर है जो पावर में है, लेट्स से हमारे पास जो है एक वैल्यू है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर है, ओके, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर हमारे पास लेट्स से ये वैल्यू है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसकी वैल्यू निकालनी है, जिसमें से r की वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो r इज इक्वल टू 2.25 सेंटीमीटर है और प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर उसके अंदर अनसर्टेनिटी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सीधा सीधा पहले आप ये निकाल दीजिए कि वॉल्यूम की वैल्यू निकाल दें, 4/3 पाई की वैल्यू 3.142, आर की वैल्यू 2.25 और ये क्यूब हो जाएगा। तो पहले तो आर को यूज़ करके नॉर्मल वैल्यू निकालिए, मैंने पहले बताया उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होगी, ठीक है। तो जब मैं ये वैल्यू निकाल लेता हूँ तो मेरे पास आ रहा है ये 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 3.142 मल्टीप्लाइड बाय आर का जो है हमारे पास आ रहा है 2.25 क्यूब आ रहा है। हमने क्यूब लगा दिया, इस तरीके से मेरे पास वैल्यू आ गई है 47.71, v इज इक्वल टू 47.719, बहुत कुछ है। अब हमने देखिए r कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक दिया हुआ है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक दिया हुआ है, तो आप उसको कर दीजिए राउंड ऑफ करके v इज इक्वल टू 47.7 वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 9 से ये 2 हो जाएगा और 2 फिर वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, तो 47.7 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास एक तो मेन वैल्यू आ गई। अब आ जाइए हम इसके साथ क्या करें, इसके अनसर्टेनिटी के साथ क्या करें। तो 0.1 लीस्ट काउंट है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, uncertainty is equal to 0.1 least count divided by main value 2.25 multiplied by 100, ठीक है। इस तरह से ये वैल्यू जो मेरे पास आ जाएगी 0.1 multiplied by 100 divided by 2.25 and we got the value which is equal to 4.444, इस तरह से 4.44 बहुत सारा, ठीक है, परसेंट। अब हमने क्या करना है, उसको राउंड ऑफ करना है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने राउंड ऑफ करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने उसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी है 100 में है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक 4.4 हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। बल्कि 1 सिग्निफिकेंट फिगर है तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक कर लें, तो ये हमारे पास 4% आ जाएगी ये वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि क्यूब के साथ क्या करना पड़ेगा। अब क्यूब, यहाँ पे जो क्यूब आ रहा है हमेशा के लिए फाइनल आपके पास जब परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपके पास आ जाती है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी, तो उसको उस एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो टोटल अनसर्टेनिटी हो जाएगी, परसेंटेज अनसर्टेनिटी आप उसको लिख दीजिएगा, टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो हो जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 3 मल्टीप्लाइड बाय 4% इज इक्वल टू 12% हो जाएगी, ठीक है। ये जहन में रख लीजिए। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर रूल्स ये नहीं आ रहा है। अगर आपके पास एक्सपोनेंट है तो आप इस एक्सपोनेंट को फाइनली
फ्रैक्शनल परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपके पास 12% आ जाएगी। ठीक है, तो ये तो 100 में है। अब जो एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी 47.7 के अंदर निकाल लीजिएगा। तो टोटल जो अनसर्टेनिटी होगी, ये तो 100 में है, वो है 12% मल्टीप्लाइड बाई 47.7, 7.7। तो जब हम ये सॉल्व कर लेते हैं, और 12 मल्टीप्लाइड बाई 47.7 डिवाइडेड बाई 100, इससे हमारे पास वैल्यू आ गई है 5.724, 5.724। अब हमने क्या करना है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, अब सिग्निफिकेंट फिगर हमारे कितने में आना चाहिए, 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक आना चाहिए। तो ये 5.766 हो जाएगी। ठीक है, 6.0 या 6 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा कि फाइनल वैल्यू के साथ इसको प्लस माइनस कर दीजिएगा। तो जो फाइनल रीडिंग हमारे पास आएगी, फाइनल रीडिंग आ जाएगी, वॉल्यूम जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो हमारे पास आ रहा है 47.7, क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक रेडियस दिया हुआ, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमने ये वैल्यू निकाली, और इस तरह से प्लस माइनस 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास फाइनल रीडिंग 47.7 प्लस माइनस 6 सेंटीमीटर फाइनल रीडिंग। तो ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, पावर के लिए हमारे पास इस तरीके से इस्तेमाल होता है। ठीक है, ओके। एक और चीज़ है हमारे पास, मैं चाहता हूँ कि ख़त्म ही कर दे, 2 चीज़ें रहती है उसमें। अगर आपके पास यानी एवरेज वैल्यू आपने निकाली हुई है, एवरेज वैल्यू, तो उस सूरत में फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि लेट्स से कि हम एवरेज लेंथ निकाल लेते हैं, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, लेट्स से हमारे पास कुछ वैल्यूज है 1.20, 1.22, लेंथ हमारे पास है कुछ इस तरह का, x की वैल्यू x डाल दें, कोई नाम दे दे उसको, कोई भी चीज़ दे दें, ओके चले l लेंथ कर दिया। तो ये आपके पास आ रही है 1.20, 1.22, 1.23, 1.19, 1.23, 1.19, इस तरह से हमारे पास जो है 1.19, 1.22, 1.21, 1.22, 1.21, ये कुछ वैल्यूज़ है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यूज़ हमारे पास है। ठीक है, अब इसका हमने एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज। और फिर अनसर्टनिटी के साथ हम फिर क्या करेंगे, वो चीज़ हमें निकालनी पड़ेगी। अच्छा, ओके, हमारे पास इसके जो एवरेज वैल्यू आएगी, एवरेज वैल्यू, ठीक है, वो क्या रही, 1.20 प्लस 1.22 प्लस 1.23 प्लस 1.19 प्लस 1.22 प्लस 1.21 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे। तो जब आप इनको डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी उससे कुछ 1.21 सेंटीमीटर, ये हमारे पास इससे वैल्यू आ गई। ठीक है, 1.21, चले ये मिलीमीटर में है तो उसको आप मिलीमीटर में कर दें, ये सारा मिलीमीटर में है। तो ये हमारे पास मिलीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, 1.21 मिलीमीटर। अब इसमें क्या होगा, अनसर्टनिटी उसको हम निकालते हैं। ये जो वैल्यू है इसमें और इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे गिवन नहीं होगी। ठीक है, इसमें डिफरेंस कितना, जैसे हमारे पास 1.21 माइनस 1.20, इससे हमारे पास आ जाएगा 0.01 आ जाएगा। ठीक है, अब हम फिर क्या करेंगे कि जो डिफरेंस आ रही है उसके अंदर, उनका फिर हम एवरेज निकाल लेते हैं। ठीक है, वो एवरेज हमारे पास जो अनसर्टनिटीज का एवरेज है या मीन ऑफ
इसको हम यूँ कर लीजिएगा, मीन ऑफ डिविएशंस। डिविएशंस आपके पास आ रही है, ठीक है। वो क्या है, डिविएशन क्या मतलब है कि जो मेन वैल्यू से ये वैल्यूज कितने डिविएट कर रही है। तो 1.21 माइनस 1.20 इज इक्वल टू 0.01 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, ये वैल्यू बड़ी है तो इससे इसको माइनस कर दें। 2 माइनस 1 इज 1 प्लस 2 माइनस 1 इज 1 और ओके 1 इस तरह से 2 माइनस 2 0 पर 0.01 हो जाएगी ये वैल्यू, ठीक है, इस तरीके से ये भी आ जाएगा। प्लस 1.23 वैल्यू बड़ी है, ओके 1.23 वैल्यू बड़ी तो इससे इसको मतलब जो वैल्यू बड़ी है उसको दूसरे, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू कभी नहीं आएगी, जहन में रख ले। हम इससे इन सबको माइनस नहीं करेंगे, बल्कि जो वैल्यू बड़ी है उससे इसको माइनस करें, अगर ये बड़ी है तो उससे इसको माइनस करें। वैल्यू हमेशा के लिए पॉजिटिव में आना चाहिए। जैसे ये वैल्यू बड़ी थी, ये छोटी, तो हमने इससे इसको माइनस किया। ये वैल्यू बड़ी है, ये छोटी है, तो हमने इसको इससे माइनस किया। अब ये वैल्यू बड़ी है, इससे माइनस करना है, इससे 3 माइनस 1 2, तो ये 0.02 हो जाएगा। प्लस ये अब ये वैल्यू बड़ी है तो इससे इसको माइनस कर देंगे, 11 में से 9 2, ठीक है, तो ये भी 0.02 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इस तरह से अब ये वैल्यू बड़ी है तो ये 0.01 आपके पास आ जाएगा, 0.01 जब माइनस कर देंगे तो 0.01 आ जाएगा। अच्छा, ये दोनों सेम ही है, 1.21 1.21, तो आपके पास 0 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय कितने डिविएशन है, 6 डिविएशन है। तो जब हम इनको प्लस करके दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे तो हमारे पास इससे जो वैल्यू आएगी वो 0.01 मिलीमीटर आ रही है हमारे पास, ठीक है। ये सारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर सारे। तो हमारे पास ये जाहिर है इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है तो हम उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कर नहीं सकते, क्योंकि इसके अंदर जाहिर है नहीं हमारे पास। तो 0.01 मिलीमीटर हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, फाइनल जो हमारे पास 1.21 है उसके साथ इसको प्लस कर देंगे। जो मेन लेंथ आपके पास आ रही है, जो रीडिंग आ रही है आपके पास, ठीक है, मैं रीडिंग लिख लेता हूँ, वैसे लेंथ आप लिख सकते हैं, रीडिंग्स और लेंथ, या लेंथ लिख दीजिएगा, चले। फाइनल लेंथ हो जाएगी 1.21, ये वाली वैल्यू जो आपके पास आई हुई है 1.21 प्लस माइनस 0.01, प्लस माइनस 0.01, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपके पास एवरेज वैल्यू है, डिफरेंट बहुत सारी वैल्यूज हैं, तो हम उसका क्या करते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। सबको प्लस किया, एवरेज निकाला। अब अनसर्टनिटी के साथ क्या होगा, ये डिविएशंस हम ढूंढ लेंगे कि ये जो मेन वैल्यू है कितना डिविएट कर रहा है, किस चीज़ से, आपके पास जो रीडिंग्स है उनसे कितना डिविएट कर रहा है, वो असल में उनकी अनसर्टनिटीज़ हैं। तो वो डिविएशंस हमने सब निकाली, माइनस कर दिया मेन वैल्यू से, वो डिविएशन का फिर हमने एवरेज निकाला 0.01 मिलीमीटर, ये आपके पास फाइनल अनसर्टनिटी आ गई। तो मेन वैल्यू ये वाली एवरेज वैल्यू प्लस द एवरेज वैल्यू ऑफ द डिविएशंस, इन दोनों को प्लस माइनस करके ये हमारे पास फाइनली आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एवरेज वैल्यूज़ के लिए हमारे पास आ रही है। एक थर्ड चीज़ जो हमारे पास आ रही है, एक और चीज़ हमारे पास, वो उसके लिए हम कर लेते हैं, ओके। टाइम में हम ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास टाइम हो और एवरेज वैल्यू हमें टाइम की निकालनी हो तो उसमें फिर हम अनसर्टेनिटी के साथ क्या करेंगे, इसको ज़रा अंडरस्टैंड करना है। लेट से हम क्या करते हैं कि टाइम पीरियड निकालते हैं पेंडुलम का, ठीक है। पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाल लेते हैं और हमारे पास जो फॉर 30 वाइब्रेशंस के लिए, ऑसिलेशंस के लिए, फॉर 30 ऑसिलेशंस के लिए हमारे पास जो टाइम है, या टाइम फॉर 30 ऑसिलेशंस लिख दीजिएगा, टाइम फॉर 30 ऑसिलेशंस, वो हमारे पास आ रहा है 56.6 सेकेंड्स हमारे पास ये टाइम आ रहा है, ठीक है। हम टाइम पीरियड पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालते हैं और 1 2 तो इस तरह से 30 ऑसिलेशन लेते हैं, ये 1 फिर ये 2 इस तरीके से,
और उसके लिए हमने टाइम निकाला 54.6, चले बुक के अंदर जो दिया हुआ मैं वही कर लेता हूँ, 54.6 सेकेंड है, लेट्स से हमारे पास ये है, ठीक है। ये अब हम क्या करेंगे कि उसका जो एवरेज टाइम है वो निकाल लेते हैं कि एवरेज टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा। अच्छा, और इसके अंदर जो अनसर्टनिटी है, टाइम के अंदर जो अनसर्टनिटी है वो हमारे पास आ रही है, या उसका आप लीस्ट काउंट कह सकते हैं उसके लिए, ठीक है। वो हमारे पास है अनसर्टेनिटी वो 0.1 सेकेंड है। जो आप स्टॉप वॉच यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर वो 0.1 सेकेंड तक उसके अंदर जो वो लीस्ट काउंट 0.1 सेकेंड है, कम से कम 0.1 सेकेंड तक आपको वो टाइम बता सकता है, ठीक है। तो लीस्ट काउंट क्या है, वो 0.1 सेकेंड है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी लिख सकते हैं इसको लीस्ट काउंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी चलिए लिख दीजिएगा, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आपके पास 0.1 सेकेंड आ रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड निकालेंगे, टाइम फॉर वन ऑसिलेशन हम निकालेंगे, वो 54.6 डिवाइडेड बाई 30। जब हम 54.6 डिवाइड बाई 30 कर देंगे सो वी विल गेट द वैल्यू 1.82 सेकेंड्स, 1.82 सेकेंड्स। ये हमारे पास उसका टाइम पीरियड आ गया एक के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास उसका वो है, यानी जो अनसर्टनिटी है उसके साथ हमारे पास क्या करना पड़ेगा, ये 0.1 सेकेंड जो आपके पास अनसर्टनिटी है उसका भी हम एवरेज वैल्यू, क्योंकि हमने टाइम निकाला है 56.6 सेकेंड तक और 54.6 सेकेंड तक 30 वाइब्रेशन के लिए, और 30 वाइब्रेशन के अंदर जो एरर आ रहा है वो 0.1 सेकेंड का आ रहा है। तो भाई एक वाइब्रेशन के अंदर वो एरर कितना आएगा, ये तो हमारे पास ये जो एरर आ रहा है वो 54.6 सेकेंड के अंदर आ रहा है, 30 वाइब्रेशन के अंदर ये एरर आ रहा है। तो हमें चूंकि टाइम पीरियड 1 वाइब्रेशन के लिए निकालना है तो हमने इसको भी 30 से डिवाइड करके 1 वाइब्रेशन के लिए ये एरर निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास इसकी जो एवरेज वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो हमें निकालना है, ठीक है। उसको ओके, हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी, या उसको अनसर्टेनिटी एंड टाइम आपके पास आ जाएगा वो 0.1 डिवाइडेड बाई 30, यू विल गेट जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो 0.003 सेकेंड की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब हम फाइनली क्या कर देंगे कि अब जो टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा वो हमारे पास कितना हमने निकाला हुआ है 1.82 है। टाइम पीरियड हमारे पास जो होगा वो 1.82 प्लस माइनस 0.003 सेकेंड, ये फाइनल टाइम पीरियड हो जाएगा। तो अब फिर से अंडरस्टैंड करें, जब भी आप टाइम पीरियड निकालते हैं पेंडुलम का तो एक ऑसिलेशन के लिए नहीं बल्कि आप 25, 25, 20, 30 वगैरह ऑसिलेशन के लिए टोटल टाइम लेते हैं। हमने यहाँ पे 30 ऑसिलेशन के लिए टाइम लिया हुआ है, 54.6 सेकेंड्स हैं। तो एक ऑसिलेशन के लिए टाइम कितना हो जाएगा, हम एवरेज निकाल लेंगे, डिवाइडेड बाय 30 कर देंगे, 1.82 सेकेंड 1 ऑसिलेशन के लिए आ रहा है। इस तरह से जो आपके पास एरर दे रहा है वो 0.1 सेकेंड 30 ऑसिलेशन के अंदर दे रहा है। 0.1 सेकेंड का जो एरर दे रहा है वो 30 ऑसिलेशन के अंदर। तो 1 ऑसिलेशन के अंदर कितना हो जाएगा, 0.1 को लीस्ट काउंट को 30 ऑसिलेशन से, इसका भी एवरेज निकाल लेंगे, 30 से डिवाइड कर देंगे, 0.003 सेकेंड आपके पास आ जाएगा। फाइनल टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, मेन वैल्यू आपके पास 1.82 प्लस माइनस 0.003 सेकेंड। तो जितने अनसर्टेनिटी के क्वेश्चंस हैं उसके न्यूमेरिकल्स हमने सारे के सारे तकरीबन डिस्कस कर लिए कि किस तरीके से होगा। प्लस में आपने सीधा अनसर्टेनिटी को प्लस करके आपस में और उसको प्लस माइनस लगाना है एंड के साथ। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालना है
और उसको फाइनल वैल्यू निकाल के उसको फाइनल रीडिंग के साथ प्लस माइनस करना है। इस तरह से अगर आपको एवरेज वैल्यू निकालनी पावर अगर आपके पास है तो परसेंटेज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का निकाल के पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है तो एवरेज वैल्यू में डिविएशन जो आपके पास आएगी, एवरेज वैल्यू निकालिए, हर एक इंडिविजुअल रीडिंग की उसमें जो एवरेज वैल्यू है उससे डिविएशन कितनी आ रही है उसको प्लस करके उसका भी एवरेज निकाल लेंगे और फाइनल वैल्यू के साथ प्लस माइनस कर देंगे। इस तरह से टाइम के लिए क्या होगा कि एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो जो आपके पास एरर होता है उसका भी हम एवरेज निकालते हैं और उस एवरेज वैल्यू को फिर मेन टाइम के साथ जो आपके पास एवरेज वैल्यू आई हुई है उसके साथ हम प्लस माइनस करते हैं। तो ये रूल्स है उसके लिए। बाकी इंशाल्लाह जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो हम जाके आगे डायमेंशंस वाला जो हमारा टॉपिक रहता है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।